मीडियन जो है ना आपका अलग अलग टाइप से फाइंड किया जाता है। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराऊंगा। मीडियन हमने 9th में भी सीखा था बच्चों, आपको याद होगा, वो याद दिला देता हूँ। वो भी पूछा जा सकता है आपका, देखिएगा कैसे। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीडियन ऑफ 3 4 5 1 2। ठीक है, इसका मीडियन बताना है बच्चों हमने। तो हम क्या करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, सबसे पहले फर्स्टली वी अरेंज गिवन डाटा। सर मीडियन बीच वाला ना होता है। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? सर मीडियन बीच वाला होता है ना। हाँ जी बेटा, हाँ जी। लेकिन देखिए फॉर्मूला वाइज पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्टली वी अरेंज गिवन डाटा इनटू दी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे इसको। पहले क्या लिखा मैंने, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। वैसे अभी जो सौम्य ने बताया कि बीच वाला होता है, तो हाँ बीच वाले के हिसाब से आंसर 3 है। लेकिन बच्चों हमने जो आंसर निकालना है ना, वो फॉर्मूला वाइज निकालना है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो आप देखिएगा टोटल नंबर, टोटल कितने आपके 1 2 3 4 5, 5 है। अभी क्या है, ओड है बच्चों, ठीक है। टोटल नंबर जो आपके ओड है, जब ओड होता है तो हम क्या करते हैं आप समझिएगा, मीडियन मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है बच्चों आपका, इसमें n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अब देखिएगा 5 और 1 कितना, 6 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। या आप कहेंगे 6 को डिवाइड किया 2 से तो कितना, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2 3, तो क्या आ रहा है बच्चों आपका 3 आ रहा है। तो 3 आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी देखकर बताओ मुझे। अब इसमें आपको इसका फाइंड करना है क्या, मीडियन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आप, यहाँ मैंने लिखा वही अपना, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वही लैंग्वेज लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2, 2 के बाद है 4 5 6 एंड 9। तो बच्चों यहाँ पर टोटल कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 है। और 6 क्या होता है आपका, इवन होता है ना बच्चों। तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप देखिएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 प्लस अलग से 1 ऑब्जर्वेशन और अपॉन में 2। तो आप देखिएगा n कितना है आपका, 6, तो 6/2 ऑब्जर्वेशन और प्लस 6/2 अलग से प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। अब आप देख सकते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन और प्लस 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 और 1 4, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन और पूरे के अपॉन में बच्चों 2। तो आप देखिएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपका 1 2 3, यानी कि 4 और प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, 5 अपॉन में 2, कितना हुआ 9/2, यानी कितना आपका 4.5। लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। मार्क्स ऑब्टेंड है 20 मार्क्स आए हैं कितने स्टूडेंट के, 6, और 25 आए हैं 20 स्टूडेंट्स के, और 28 आए हैं आपके 24 स्टूडेंट्स के। जबकि 29 मार्क्स जो आए हैं आपके 28 स्टूडेंट्स के आए हैं, और 33 मार्क्स जो है वो आपके कितना है, 15 स्टूडेंट्स के। और अगर 38 की बात की जाए तो 38 मार्क्स आए आपके 4 स्टूडेंट्स के, और ये 2 के और ये 1 के। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका हमने क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है हमने, इसका मीडियन। तो आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा,
ये जो मार्क्स वगैरह होते हैं ना, इनको हम एक्सआई लिख लेते हैं, और जो नंबर ऑफ होता है उसको हम एफआई लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब। तो देखिएगा, ये मैंने लिखा एक्सआई और ये मैंने लिखा एफआई, और दोबारा से लिख रहा हूँ पूरा। तो ये आपका 20, 25, 28 और 29 और 33 और 38 और 42 और 43। अब देखिएगा आगे इसमें एफआई क्या होगा आपका 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CFI, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई इसलिए लगा दिया जाता है कि कौन सी रो की है नहीं पता, सबके लिए लिख रहे हैं। अब देखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है। ये 6 का 6 और 20 कितना होगा आपका 26, 26 और 24 कितना होगा आपका 50 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 78, 78 को अगर आप इसमें 15 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका ये 93, और 93 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 97, और इसमें ऐड किया तो ये कितना है आपका बच्चों 99, और ये इसमें ऐड किया तो कितना है आपका 100। और इसकी खास बात ये होती है, आपको कभी चेक करना हो। हाँ जी बेटा पूछिए। ये आपने C.FI जो लिखा है इसका मतलब क्या होगा? हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना एफआई, इसी तरह CFI होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर नहीं, CF और CFI में मैं अभी फर्क बताऊंगा। CFI, आई का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड रो, ये नहीं पता भी कौन सी है, तो इसलिए पूरे के लिए हम आई लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, और इनका सम अगर आप करेंगे ना तो इनका सम भी कितना आएगा आपका 100, और ये लास्ट की डिजिट और ये सम इक्वल आना चाहिए। तो समझ जाइए कि आपका CFI जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब टोटल नंबर कितने आ रहे हैं बच्चों आपके 100, और 100 ये बताइए इवन है या ऑड है? इवन है। और अगर ये इवन है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा मीडियन इज इक्वल्स टू n/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 अलग से प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। अब देख सकते हैं आप इसमें कि क्या आ रहा है आपका n/2, n कितना है आपका 100, तो 100/2 तो ऑब्जर्वेशन और प्लस 100/2 अलग से प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, पूरे के अपॉन में कितना है 2। अभी आ रहा है आपका 50वां ऑब्जर्वेशन, और यहाँ आएगा 50 और 1 51वां ऑब्जर्वेशन, पूरे के अपॉन में 2। अब देख रहे हैं क्या 50वां कौन सा है और 51वां कौन सा है, हमने ये समझना है, समझ बनानी है हमने इसमें बहुत अच्छे से। तो ये समझना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक तरह से, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो देखिएगा ये आपके स्कूल में नहीं कराते, छुड़वा देते हैं, मैं आपको बता दूं बेसिकली, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा इसमें, अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा जरा, इसका मीनिंग देखिए। अगर मैं कहूं कि स्टार्टिंग के 6 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, तो आप कहोगे सर 20। 6 स्टूडेंट ऐसे जिनके 20 मार्क्स आए, यानी कि क्या आपका पहले स्टूडेंट के भी 20 आए, दूसरे के भी 20, तीसरे के भी, चौथे के भी, पांचवे के भी, छठे के भी। कोई मुझे बताएगा 7वें स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं? 25। 25, वेरी गुड। तो 7वें के, 8वें के, 9वें के, कहां तक 26वें के भी, 26वें के भी कितना है बताइए? 25, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि 27वें के कितना है? 28। ओके, 27वें के यानी 27 से लेकर कहां तक के 50वें के भी? 50। 50वें के भी कितना है बच्चों 28। तो ये 50 चाहिए ना मुझे, देखिए तो यहाँ लिख लीजिए मीडियन जो है आपका कितना होगा, 50वां क्या आ रहा है आपका 28, और 51वें के कितने आ रहे हैं बताइए? 29। वेरी गुड, 51वां यानी इसमें आएगा तो 29।
बाई 2। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका, देखिएगा तो 28.5 आ गया आपका। ओके, देखिए ये आपका क्वेश्चन है जब क्लास इंटरवल दे रखा हो, सिंपल बिल्कुल, ठीक है, और क्लास इंटरवल के साथ क्या दे रखा हो आपको, FI दे रखा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और जो FI दे रखा है वो भी आपने एज इट इज लिख दिया, 2 6 3 5 4। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, CFI फाइंड करेंगे। तो देखिएगा CFI 2 का 2, 2 और 6 8 है ना स्टूडेंट्स, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 और 4 लास्ट आपका 20। और इनका भी सम कर लीजिए, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 4 20। तो n इज इक्वल टू 20 है। तो बच्चों इसमें ना मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को समझने के लिए पहले हमें मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊं ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, n/2, n कितना है 20/2, तो कितना है आपका 10। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको वहां पेपर में नहीं लिखना, लेकिन आप समझ लीजिए ध्यान से, लिखूंगा बाद में। पहले आप ये बताइए कि इस n/2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। कितनी वैल्यू है 10। अब इस 10 से इस वाले में CFI में बताइए कि 10 से बड़ा कौन है, 11 है, 16 है, 20 है, ये भी है ना, 11 भी है, 16 भी है, 20 भी है। बट अगर मैं कहूं कि इसके नियरेस्ट कौन है, इससे बड़ा और इसके नियरेस्ट, यानी जस्ट मोर देन 11, तो यही वाला आपका क्या हो जाता है बच्चों, मीडियन क्लास। यही वाली क्या होती है आपकी स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास। तो देखो मैं लिख रहा हूं आपका जस्ट मोर देन n/2 इन CFI, ठीक है। क्या होगा आपका, कौन सी क्लास होगी आपकी, मीडियन क्लास। अब जब ये मीडियन क्लास आपकी मिल चुकी है आपको, तो आप देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, यहाँ देखिए मीडियन, थोड़ा सा याद तो करना पड़ता है सिर्फ एक बार, n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू में H। देखिए यहाँ फॉर्मूला याद करेंगे जब आप, तो फॉर्मूले में आप ये देखिए n/2 माइनस CF है, क्या लाना है बच्चों हमने, n/2 माइनस CF। तो आप ये बताइए कि n/2 से जस्ट लेस देन कौन सा CF है इसमें, CFI का मतलब है ये भी CF है, ये भी, लेकिन आप देखिए इससे जस्ट छोटा कौन है 8, तो ये क्या होता है हमेशा CF। और जो आपका मीडियम क्लास वाला होता है इसको हम कहते हैं F, FI में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं F। F आ गया, CF आ गया, n/2 आ गया आपके पास, H का आपको पता है और L का भी पता है। L क्या होती है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगी बच्चों आपकी 20, और H क्या होगा आपका, H बताया था मैंने आपको, क्लास साइज यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, H इज इक्वल टू 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, देखिए कितना है 20, n/2 की वैल्यू देखिए कितनी है 20 माइनस 8 अपॉन में कितना है आपका F, F कितना है आपका 3 इंटू में H कितना है 10। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका 20 और ये आपका कितना बच्चा 12 अपॉन 3 इंटू में 10, 3 से कट हो गया 4, 20 और प्लस कितना आ रहा है आपका बेटा 40। अब ये गलत आया है कहीं, देखो कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हुई है, 10 आएगा, 10 माइनस 8। अब देखिएगा ध्यान से, इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा दोबारा, यहाँ देखिए 20 प्लस, अभी इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि मैंने ये गलत क्यों किया, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझना, तभी आप वैसे ही सोचो कि हाँ गलत हो गया। देखना ध्यान से, इंटू में 10
अब ये कितना है आपका 20 और ये कितना है बच्चों आपका 2/3 यानी 20/3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये आ रहा है आपका 80/3 और इसको अगर मैं पूरा डिवाइड करके लिखूं लगभग में तो कितना आएगा आपका 3 2 6 और 3 6 18 और आगे कितना बचेगा आपका 6 6 6। ठीक है, तो ये 6 से 7 लिख दीजिए इसमें आपका अप्रोक्स में। तो बच्चों अब यहाँ देखिएगा, अभी मैंने आपको कहा कि मैंने इसमें जो गलत किया था वो समझिएगा। इसमें ये बताइए बच्चों, अभी पीछे हमारा कितना आ रहा था मीडियन, कितना आ रहा था 60। जब मैंने फाइनली निकाल लिया मैंने कहा ये गलत है। अब क्यों कहा मैंने ऐसा, क्यों? क्योंकि मीडियन क्लास है हमारी और मीडियन क्लास ये बता रही है कि हमारा जो मीडियन आएगा वो 20 से लेकर 30 तक के बिटवीन आएगा। अब बताइए ध्यान से, ये चीज ध्यान रखना आगे भी, ये मीडियन क्या देखिए क्या कितना है। हाँ बेटा, क्या मैं बोल रहा हूँ बेटा कि मीडियन जब हमारा 60 आया था तो मैंने कहा ये गलत आ गया है, गलती देखो कहाँ हुई, फिर मैंने ये कराया आपको। तो ये कितना है आपका इतना, मैंने कहा सही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मीडियन क्लास हमारी ये है बच्चे, तो इसमें इनके बिटवीन आना चाहिए, हमारा जो मीडियन होना चाहिए ना बच्चे, इनके दोनों के बीच में। तो कितना आ रहा है 26.67, ये सही है क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहा है। मीडियन हमेशा मीडियन क्लास वाली लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बिटवीन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये एग्जांपल नंबर 8 पे ये आएगा, ठीक है, और जो इसको नहीं करेगा वो स्टूडेंट्स बहुत बेवकूफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, इसमें क्लास इंटरवल ये दे रखा है, एफ आई ये दे रखा है, लेकिन एफ आई में ना नॉन वैल्यूज दे रखी है एक्स और वाई, और मीडियन दिया आपको ये, और मीडियन दे रखा है। और बच्चों आपसे जो उसने पूछा है ना, आपसे पूछा है एक्स की और वाई की वैल्यू। तो देखिएगा बहुत आसान है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें n इक्वल आपको 100 भी दिया है उसने, कि टोटल 100 लोगों पर ऑब्जर्वेशन किया गया है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे रखा है, ये देखिए फटाफट मैं एक बार रीड करा देता हूँ आपको। ये रही, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज इतना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। देखिए मीडियन भी दे रखा है और टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है आपको। अब आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहीं पर इसी में एडजस्ट कर दिया बच्चों CFI। देखिएगा ये 2 का 2 आपका 2 और 5 7, 7 और x यानी x+7, और x+7 को अगर हम 7 को सिर्फ 12 में ऐड कर दीजिए तो 19, इसको इसमें ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा आपका, आप देख सकते हैं 36। 36 को 20 में ऐड करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा आपका 56, और अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो x+y+56 हो जाएगा, और अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो x+y+ कितना आ जाएगा आपका 65, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 72, और 72 को इसमें ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों ये 76। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पर कितना है आपका n = 100, और ये लास्ट वाला और ये सेम होता है, बताया था बच्चों पीछे, नहीं बताया था, ये बताइए पहले। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब x+y+76 = कितना 100, तो x+y कितना आ गया आपका उधर जाकर 24। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमें पता है x और y की वैल्यू अभी फाइंड नहीं हो सकती, दूसरी इक्वेशन हो या x और y में से किसी एक की वैल्यू का हमें पता हो, तो चलिए कोई नहीं, ये तो हो गया। अब बच्चों यहाँ देखिए मीडियन कितना है 525, तो ये 525 इनमें से किसके बिटवीन आ रहा होगा, बोलो। तो ये हो गई मीडियन क्लास, क्योंकि 525 500 के बीच में आता है, तो यही हमारी मीडियन क्लास है। इस बार n/2 से नहीं निकाली हमने, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर वाला क्या होता है बच्चों हमारा CF, और इसके साथ वाला FI में क्या होता है आपका F, और लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी स्मॉल l, और H कितना हो गया आपका 600 माइनस के 500, तो ये हो गया आपका 100। अब आप देखिएगा इन सब वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ किसमें, मीडियन के फॉर्मूले में। मीडियन जो हमें दे रखा है उसने, वो दे रखा है बच्चों 525, और मीडियन का फॉर्मूला बताया था L+n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H = 525। लोअर लिमिट आपकी कितनी है 500, ये आपकी 500 आ गई।
n/2 देखिएगा, n कितना है 100, तो 100/2 माइनस CF कितना है आपका इसमें, CF है आपका x + 36, तो देखिए x + 36, और नीचे आपका देखिएगा f कितना है आपका इसमें 20, और इनटू में h कितना दे रखा है आपको उसने 100। अब देखिए सामने कितना था 525, देखो मेरे बच्चों कैलकुलेशन को, ये 0 से 0 गया, 2 से कट किया तो 5, और ये 500 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 2 से इसको कट किया तो 50, माइनस का x और माइनस प्लस माइनस 36, और क्या है आपका इनटू में कितना दे रखा है आपको उसने 5, और सामने देखिएगा क्या लिखूंगा मैं 525, और माइनस में कितना आपका 500। तो आप देख सकते हैं कि कितना हुआ, 50 में से 36 गया तो 14 माइनस x, इनटू में 5 और इजिकल्स टू में कितना बचा 25, इससे इसको कट किया तो आया 5। अब आप देख सकते हैं कि x उधर जाएगा और ये 5 लेफ्ट में आएगा, तो x जब हमारा उधर गया तो प्लस हो गया, और 5 लेफ्ट में आकर क्या हो गया बच्चों, माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9, और जब 9 आ गया इसको आप पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो फर्स्ट इक्वेशन थी x + y इजिकल्स टू में 24, तो x की जगह 9 लिख दिया और प्लस y और इजिकल्स टू में 24, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कितनी 15।